Good morning, students. How are you? Welcome in your online science class. Students, today we will start a new chapter number 9, fuels, and we will read from page number 87. हाँ जी बेटा, आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नेम है फ्यूल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर नंबर 9, fuels. When we run around for a while, we feel tired after some time. In fact, whenever we do any work involving physical activity, we feel tired after some time. Why is this so? This is because when we do some work, we use up a part of the energy stored in our body. हाँ जी बेटा, देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब हम दौड़ के आते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम थका हुआ महसूस करते हैं. वैसे ही जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी वाला काम करते हैं तब भी हम थका हुआ महसूस करते हैं. ऐसा क्यों होता है? या इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर है हम उसका यूज़ कर लेते हैं. वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम? कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है जो हम खाते हैं. ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी ऑन बर्निंग इज़ कॉल्ड अ फ्यूल. कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग पे उनको क्या बोलते हैं? फ्यूल. एंड फूड कैन बी थॉट ऑफ एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी. इसीलिए फूड जो है हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स. कि फ्यूल्स जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं. वुड, कोल, कोक एंड काउडंग केक्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स. कि ये सब जो हैं ये सॉलिड फ्यूल्स के एग्जांपल हैं. काउडंग केक्स होते हैं बेटा उपले, जिनको पाथियाँ भी बोलते हैं. कैरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल आर एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्स. ये कैरोसिन, पेट्रोल और डीजल जो हैं ये लिक्विड फ्यूल्स के एग्जांपल हैं. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी एंड बायोगैस आर एग्जांपल्स ऑफ गैसियस फ्यूल्स. एलपीजी, सीएनजी एंड पीएनजी जो हैं ये गैसियस फ्यूल्स के एग्जांपल हैं. आप बेटा पिक्चर में भी देख सकते हैं. फर्स्ट पे देखिए बर्निंग वुड, कि कैसे वुड को जलाया जा रहा है. तो वुड इज़ अ सॉलिड फ्यूल. सेकंड है पेट्रोल बीइंग फिल्ड इन अ कार, कि कार में पेट्रोल को फिल किया जा रहा है. तो पेट्रोल जो है ये लिक्विड फ्यूल है. एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, तो एलपीजी जो है ये गैसियस फ्यूल है. यूजेस ऑफ फ्यूल्स. वी नाउ नो दैट फ्यूल्स प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग. कि अब हम जानते हैं कि फ्यूल जो हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑन बर्निंग पे. एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनी पर्पसेस. और एनर्जी जो है वो मैनी पर्पसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है, हमें चाहिए होती है. वी नीड एनर्जी फॉर कुकिंग, फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फॉर रनिंग वेरियस मशीन्स एंड सो ऑन. कि हमें एनर्जी की जो ज़रूरत है डिफरेंट काम करने के लिए या डिफरेंट जगहों पे पड़ती है. फॉर गेटिंग एनर्जी वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स इन डिफरेंट सिचुएशंस. कि एनर्जी गेटिंग के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स का यूज़ करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस में. ठीक है, नेक्स्ट है डोमेस्टिक फ्यूल्स. इन द अर्ली एजेस मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्न कुकिंग. अगर हम अर्ली एज की बात करें तो मैन ने डिस्कवरी की थी फायर की और कुकिंग सीखी. ठीक है. एट दैट टाइम इट वॉज वुड दैट वॉज मेनली यूज्ड एज फ्यूल. और उस समय वुड जो थी वो किसका काम कर रही थी? फ्यूल का. ठीक है. लेटर काउडंग केक्स, कोल एंड कैरोसिन ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल्स. उसके बाद जो था काउडंग केक जो हैं, कोल और कैरोसिन जो हैं इनका यूज़ जो है डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में किया जाने लगा. दीज फ्यूल्स आर यूज्ड इवन नाउ इन सम हाउस होल्ड. इन फ्यूल्स का यूज़ जो है अभी भी कुछ घरों में किया जाता है. इट इज़ गैसियस फ्यूल्स लाइक LPG, PNG and biogas that are
नाउ कॉमनली यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल्स। ठीक है, जैसे एलपीजी है, पीएनजी है, ये गैसियस जो फ्यूल्स हैं इनका यूज़ जो है डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में भी किया जा रहा है। दीज आर क्लीनर फ्यूल्स, और ये क्लीनर फ्यूल्स हैं क्यों? एज दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग एंड डू नॉट लीव एनी ऐश आफ्टर बर्निंग। क्यों? क्योंकि ये जो फ्यूल्स हैं ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते हैं ऑन बर्निंग पे, और कोई भी ऐश जो है लीव नहीं करते हैं आफ्टर बर्निंग। ठीक है, स्मोक होता है धुआं, ऐश होता है राख। दीज क्लीनर फ्यूल्स आर कन्वीनियंट टू यूज़ एंड मोर इफिशिएंट, दे आर ऑल्सो मोर इको फ्रेंडली। और ये जो क्लीनर फ्यूल्स हैं ये हैं मोर इको फ्रेंडली हैं। डू यू नो द ऐश बाय अ प्रोडक्ट ऑफ कोल कंबक्शन इज़ यूज्ड एज अ फिलर फॉर थिंग्स लाइक द टेनिस रैकेट्स एंड द गोल्फ बॉल्स। कि जो ऐश है बाय प्रोडक्ट है कोल कंबक्शन का, इसका यूज़ जो है टेनिस की जो रैकेट्स हैं, टेनिस रैकेट्स जो हैं और जो गोल्फ बॉल्स हैं इनको बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेन्स वर अर्लियर रन विद दी हेल्प ऑफ स्टीम इंजन्स। की अर्लियर टाइम में ट्रेन जो थी वो किसके ऊपर रन करती थी? स्टीम इंजन्स पे। इन दीज इंजन स्टीम वॉज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कोल। ठीक है, स्टीम कैसे प्रोड्यूस होती थी? बाय बर्निंग कोल। नाउ अ डेज ट्रेन इंजन्स यूज़ इधर इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। कि आज के प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो ट्रेन इंजन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती हैं या डीजल के ऊपर। ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। व्हीकल्स लाइक बसेस, कार्स एंड स्कूटर्स रन ऑन पेट्रोल और डीजल। Aeroplanes commonly use a highly refined kerosene based fuel known as aviation turbine fuel ATF. Buses, auto rickshaws and cars now prefer to use CNG as their fuel. This is because CNG powered vehicles have lower maintenance cost and better efficiency. Also, CNG is a better green fuel. It causes less air pollution, is more eco-friendly and causes less harm to the health of humans and animals. ठीक है, अब देखिए बेटा, व्हीकल्स अगर कार, बसेस, स्कूटर्स की बात करें तो ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर चलते हैं, और जो एरोप्लेन्स हैं उनमें क्या डाला जाता है? हाईली रिफाइंड कैरोसिन बेस्ड फ्यूल, उसको क्या बोलते हैं? ATF। ठीक है, और जो बसेस, ऑटो रिक्शाज और कार्स की हम बात करते हैं तो उनमें CNG जो है एज अ फ्यूल यूज़ की जा रही है। और CNG जो है ये ग्रीन फ्यूल है, और ये ग्रीन फ्यूल क्यों है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है? लेस एयर पोल्यूशन होता है, और ये इको फ्रेंडली भी है, और इसकी वजह से ह्यूमन की जो हेल्थ है और एनिमल्स ये इफ़ेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा होमवर्क, और होमवर्क में आपने रीड करना है पेज नंबर 87 और 88 जो आज हमने रीड किए हैं। ओके, उसके बाद बेटा आपने क्या करना है? 89 पेज पे ऊपर एक टेबल दिया है। ठीक है, तो एक्टिविटी के रूप में है, उसको आपने फिल करना है। अगर आप पेज नंबर 88 को रीड करेंगे तभी आप उसको फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने उसको फिल करने की ट्राई करनी है, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।